आवाज तू ही देगा इनको। और मैं डॉक्टर संतोष साहू जी और फनकारों की एक बड़ी टीम यहां पर बैठी है, उनको इन पंक्तियों के साथ ये मंच सौंपने जा रहा हूं। मोला हा स्वाद हो तो मना। कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? सोनू बोलेगा। सोनू आजा आजा, एक बार फिर बोलूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? सोनू बोलेगा। आजा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। ये देखिए, कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं होता? वेरी गुड, वेरी गुड। ताली जोरदार हो जाए सोनू भट्ट के लिए। कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर पर तबीयत से उछाल देखिए कि ख्वाहिशों के समंदर में चाहतों की मछलियां कितनी है। देखकर बुद्धि का जाल तो देखिए। अरे समंदर के सीने में ही मिला करते हैं मूंगा और मोतियां। बस एक बार सारा समंदर खंगाल देखिए और 10-12 कुकरेल के आलीशान मंच पर राधा म्यूजिकल ग्रुप का क्या जलवा है। निजुंगा ताल देखिए, तालियां जोरदार हो जाए और हरी रोशनी के साथ आपको मंच समर्पित। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पूज्य सुरेश महाराज की जय। निरेगामा पारे सा या कुंदेन्दु तुषार हार धबला या शुभ्र वस्त्रावृता या विनावर दंड मंडला
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर है प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाद्या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। राम कथा के सम्मान्य आयोजक समिति, मंच पर आसीन गुरुदेव स्वरूप विद्वान निर्णायकगण, मेरी गुरु माता और मेरे गुरु भाई संचालन के क्षेत्र में बहुत आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आप गुणीजनों के चरणों में, आप सभी श्रोताओं के चरणों में राम सी मानस मंडली ग्राम कोटगांव के इन बालकों का प्रणाम स्वीकार्य है। आइए संगीत की प्रस्तुति के पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर भगवान गणेश जी की स्तुति एवं वंदना के साथ। बोल गणेश भगवान की जय। मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश पटे। मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश पटे। कुमति कलश पटे बिगड़ी बनत बने। मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश पटे। मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश पटे। महादेव बाप पार्वती माई शेष शारदा गुनि गुनि गाई गुनि गुनि गाई गुनि गुनि गाई गुनि गुनि गाई। कस सुन पेट बड़ा भारी आवत ध्यावत जेहि विचारी। अरज कर जोर अरज कर जोर मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश पटे। मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश पटे। के भोग लगे लड्डू कलवा उसका सवारी भी सिद्धि सेवा सिद्धि सेवा सिद्धि सेवा सिद्धि सेवा सिद्धि सेवा। सोहत चार भुजा एक दंता स्वामी गजानन दुर बुद्धि हंता। विनय कर जोर विनय कर जोर। मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश पटे।
भंवर बिच खड़े भव सागर, बचाओ बचाओ आके मेरा आके आगर आके आगर। जन जन जोड़ी जोड़े आरत गुहारे, बचाओ बचाओ जी बिगड़ी हमारे, जोहर कर जोर जोहर कर जोर मन गणपति गणराज सुमति कलुष कटे, मन गणपति गणराज सुमति कलुष कटे, सुमति कलुष कटे बिगड़ी बनत बने। मन भजु गणपति गणराज सुमति कलुष कटे, 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 मन भजु गणपति गणराज सुमति कलुष कटे। बोल गणेश भगवान की जय। मंगलम मूर्ते नमः गणाधिपते नमः। वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम। हम तुम त्रिताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम, सन्मान साल पर पीत पराग पुंजम। मानस सरराज हंस भाए मन मंदिर महा, मूर्ति ललाम राम राजा धीराज के। माता श्री पिता का सहज स्नेह प्राप्त, बरसत अनुकंपा हनुमान भक्तराज की। व्यासन महामुकुट मणि महिमा को सके बरनी, जिनते है शोभा सब पंडित समाज के। मोरे सर्वस्व गुरु मात पित स्वामी सवे, बंदो पद रेणु राम किंकर महाराज के। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख, सब परिहरे रघुवीर भजहु भजहि जी। सियावर रामचंद्र की जय हो। मानस मंजरी मेरा मन करैया, भक्ति रूपी मकरंद के रसिक भ्रमर रूप हमर श्रोता समाज, आप सबके हृदय स्थल में निवास करिए भगवान श्री राघवेंद्र जी महाराज ले सबले पहले प्रणाम चढ़ात रामसी मानस मंडली कोट गांव अभनपुर
कहे जाते कि जी भगवान के पावन कथा होते कोनो कोनो रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। मारुति नंदन के श्री चरण में पुरसादर शीश नमन है। तत्पश्चात मंची गर्मा के रूप में विराजमान आदरणीय विद्वज्जन निर्णायक द्वय के श्री चरण में प्रणाम करत, संचालक द्वय के श्री चरण में प्रणाम करत, आप समस्त ग्रामवासी ग्राम कुकरेल जनमनपन तन मन धन लगा के राम कथा मंदाक नीलापन गांव के भीतर औंधी गली में प्रवाहित करे पर जन भागीरथी प्रयास करे हैं तिकर मन के मिहिर देला भार व्यक्त कर। आइए सुंदरकांड के पावन प्रसंग रामचरित मानस के ये पंचम सोपान जिन लघु स्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड नाम प्रदान करे हैं। वाल्मीकि जी महाराज है सोपाने के हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है अपन रामचरित मानस के जिन 7 ठन सोपान है तेन 7 ठन सोपान अलग अलग नामकरण करके अलग अलग कांड के रूप में नाम दे। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, ऐसे 7 कांड बना है और दिन में ये पंचम सोपान। भैया हर कांड के जो नाम है तेन कोई कारण विशेष या स्थान विशेष होकर नाम रखेंगे। जैसे बालकांड पहली सोपान के नाम बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखी शेखर सेती के वहां भगवान राम जी महाराज के पूरा बाल चरित्र चर्चा है, शेखर सेती वो कांड के नाम बालकांड रखेगी। दूसरा अयोध्या कांड, ये स्थान विशेष अयोध्या नगरी की ही चर्चा है तेकर से थी, वो कांड के नाम अयोध्या कांड रखे है। आरण्य के जत जंगल के घटना है तेकर चर्चा करे तेकर से थी, वो कांड के नाम आरण्य कांड रखे है। लंका नगरी के चर्चा है तेकर से थी, वो कांड के नाम लंका कांड रखे है। सब कांड के उत्तर है तेकर से थी, वो कांड के नाम उत्तर कांड रखे गए है। लेकिन रामचरितमानस के ये पंचम सोपान जिन लगो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम देते सुंदर कांड। सुंदरे सुंदरे सीता, सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरे कथा सुंदरम किम न सुंदरम। सुंदर कांड के हर चीज सुंदर, राम जी सुंदर, सीता जी सुंदर। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। ये कथा भी रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के तो भैया यह पूरा कथा ही सुंदर है। एक से थी कि ये कांड के प्रतिपाद देवता के नाम आए हनुमान जी महाराज। अंजने जो नाता व्यथित धरा के बीच भूमि भारहारी को सने से उठाता कौन, कौन लांग पाता प्रबल पयो निधि को बंदनी भी देहजा को धीरज बंधाता कौन। वाटिका उजार अमित निशाचरों कुमार प्रिय प्रीतम का मधुर मिलन कराता कौन, कौन बनाता किंकर को राम गुण गायक, प्रभु के प्रताप की पताका फहराता कौन। ये हनुमान जी महाराज ये कांड के मुख्य देवता। हनुमान जी महाराज की जीवन के 4 यात्रा की चर्चा विद्वान मन करते हैं। हमारे जिन शास्त्र हैं भारतीय सनातन धर्म के जिन ग्रंथ हैं जिनमें हनुमान जी महाराज के जीवन के 4 यात्रा चर्चा है। पहली यात्रा हनुमान जी महाराज के प्रारंभ होते हैं अंजना की गोदी से लेके आकाश में सूर्य देवता तक के, और सूर्य देवता तक के जाए बाद में हनुमान जी महाराज सूर्य देवतल अपन मुंह में धारण करते, सूर्य देवतल बाद में गुरु बना के ज्ञान प्राप्त करते हैं। हनुमान जी महाराज की ये प्रथम यात्रा जिन ज्ञान की यात्रा की, ये यात्रा में हनुमान जी महाराज सूर्य देवतल गुरु बना के अपन ज्ञान अर्जन करते हैं। तो हनुमान जी महाराज की दूसरा यात्रा भक्ति अन्वेषण सीता जी के खोज में। तीसरा हनुमान जी महाराज जिन समय लखनलाल जी महाराज मूर्छित अवस्था में रहते हैं और सजीवन बुट्टी लाने पर द्रोणागिरी पर्वत लाए पर जाते हैं, और ये हनुमान जी महाराज के तीसरा यात्रा जिन वैराग्य की यात्रा कहेगी। चौथा यात्रा भरत जी महाराज जब संदेशा ले जाके देते नंदीग्राम में, भरत जी महाराज उहापोह की स्थिति में बैठे, 3 समय हनुमान जी महाराज की यात्रा चौथा यात्रा जिन दैन्य की यात्रा की। आज हम जिन यात्रा में हनुमान जी महाराज के वो भक्ति के खोज आए, सीता के तलाश में हनुमान जी महाराज निकले। जीव के जीवन में अगर शांति के तलाश है भैया, संसार के हर जीव जेना है तो सीता के ही खोज में लगे हैं। एकर से थी कि जिनमन कर्म कांडी हेते कर लिए सीता जेनाय तन आदि शक्ति जही जगह उपजाया। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भैया वो शक्ति के स्वरूप आए। हर काम करने वाला व्यक्ति ला, मेहनत करने वाला व्यक्ति ला शक्ति के रूप में सीता की आवश्यकता है। भक्त जिन होते भक्त के लिए सीता जेनाय तन साक्षात भक्ति स्वरूप आया है। तो भक्त जिन याचना करते ते कर लिए भक्ति जिन याचना करते भक्त है वो भक्ति स्वयं सीता आए। और तीसरा
जिन ज्ञानी हैं वो शांति की जिन तलाश करते हैं, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, वो सीता स्वयं शांति आए। तो भैया संसार के हर जीव एक ही तत्व के तलाश करते हैं, जिन तत्व के तलाश करते निकलते हैं हनुमंत लाल जी महाराज, वो आए सीता। वो सीता लते हैं, शक्ति की ले सीता लते, भक्ति की ले सीता लते, शांति की ले, लेकिन कुछ भी कह ले वो तो जीवन के एक तलाश है, एक खोज है। जे हनुमान जी महाराज भैया एक मार्ग दिखे इसकी, भैया ये मार्ग में अगर कोई व्यक्ति चले जाए तो निश्चित रूप से वो कर जीवन में जिन वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त कर सकते। फिर आप लोग कथा पर से आप परिचित हो, हनुमान जी के मार्ग में अनेक बाधा आ जाते हैं और सब बाधल काटत हनुमान जी महाराज लंका में जाके सफलता प्राप्त करके वापस आते। ये हनुमान जी महाराज के सफलता की गाथा रामचरितमानस के ये सुंदर कांड में, सुंदर कांड के एक सुंदर पात्र विभीषण जी महाराज, जेकर जीवन में रावण के बंधुत्व लिखे हैं। बहुत जोरदार बात, हनुमान जी महाराज जिन समय गिस तीन समय विभीषण जी महाराज ने पकड़ दी, हनुमान जी महाराज गिस हो विभीषण उठत रही से हनुमान जी महाराज मुंधेरा बेरा जब गिस तो विभीषण जी महाराज ने पकड़ किस की विभीषण, ये राम राम ते सुमरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हट करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। ये साधु है, ये कर सन पहचान करे में कोई हानि होने वाला नहीं। और विभीषण और हनुमान जी महाराज के जिन समय चर्चा हुई और हनुमान जी महाराज भ्राता की पर थे विभीषण ला, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। जब हनुमान जी महाराज भ्राता के देते विभीषण ला और तब विभीषण चौकूर थे कहते मोर भाई के हनुमान जी महाराज कहते अरे भाई केहो नहीं, हकीकत में अगर भाई कबे तो ते में भाईयन, ये रावण है तोर भाई नो है। एकर से थी कि माता तोर माता सीता आए, मोरो माता सीता आए, और दोनों जन के माता जब सीता है तो हमन दोनों जन भाई होन के नहीं होन। और जे रावण लते अपन भाई मानत हस, अभी ये जन्म में भाई मानत हस, अगले जन्म में ते ओकर भाई रहेगा, अगले जन्म में ते ओकर भाई नहीं रहे। ये प्रताप भानु नाम के राजा री से, एकर भाई कुंभकर्ण अरिमर्दन री से, और ते रहे एकर मंत्री। ज्यादा मया हुई थे कर सकती, ये जन्म में तोला अपन भाई बना ले है, वो सौतेला भाई। ये विभीषण हनुमान जी महाराज उदेश कार्य से और विभीषण जी महाराज ताक में लगे रिस भैया। आप जाना तो हनुमान जी महाराज के पहली विभीषण के औकात रावण के सामने बोले के नहीं रिस, वो बोल ही नहीं पात रही से। लेकिन जब हनुमान जी महाराज और झंझोर दिस विभीषण जी महाराज ला कि ते छोड़े कर बंधन ला, यहाँ से जब तक के नहीं छूटबे तब तक के ते आगे निकल नहीं सकस। ये बंधन ला तो स्वयं छोड़े थे, रावण ला अपन भाई मान के बैठे हसन, गलती करे हस, ये भाई मत मानी हस, निकल चलते। विभीषण हनुमान ने कथे कि हनुमान मैं तोर संग संबंध बना लूं, लेकिन एकर जन संबंध है तेल तोड़े बर बड़ा कठिन है। संबंध जन बने हैं भाई के भाई सन, तेला तोड़ना कठिन है। मैं अगर अपन हो तोड़ूं तो ये ठीक नहीं, वो तोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। ये कर लिए विभीषण जी महाराज ने एक भूमिका तैयार करके हनुमान जी महाराज वापस आए हैं। आज रावण अपन दरबार में बैठे हैं, बुझे सचिव उचित मत कहे, ते सब हंसे मस्त कर रहे। अपन मंत्री मन के बीच में चर्चा रखते हैं कि भैया हमारे शत्रु जनाते समुद्र के वो पार आ चुके हैं, बताओ क्या करना चाहिए। तो मंत्री मन हासत रहते, महाराज जत कबीर ते बड़े बड़े देवता मन ला जीते तब ऐसे हमला नहीं पूछे रहे। अब ये तू जन मनखे जन आज से 4-15-20 जन बेंद्रा मन ला धर के तेकर सन लड़ाई बरते हमला सलाह लेते, तो हमार मन में ते मजाक करत है। ये कही के मंत्री मन जब ठिठोला करत थे और तेन समय विभीषण जी महाराज के आगमन होते। विभीषण जब आते तो आज विभीषण के जिन भूमिका है
ये प्रस्तुत प्रसंग में एक सचिव के भूमिका में है। एक सेती कि रावण जे नाय तेन अपन सचिव मन के बीच में बात रखे रही से और विभीषण घलो वही लाइन के सचिव वाला बात है। और रावण एक राजा है, राजा जिन होते मंत्री ला सलाह पूछते, मंत्री राजा ला अगर अच्छा सलाह दे और मंत्री के बात ला कहूँ राजा माने तो निश्चित रूप से वो राजा के कल्याण होते हैं। लेकिन रामचरितमानस में रावण ला कई जन व्यक्ति समझाए हैं और सबके समझाए के विधि अलग अलग है और ये सबसे अलग है संत विभीषण के समझाए के तरीका। एक भजन के बाद चर्चा करें।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। विभीषण जी महाराज रावण के दरबार लगे हैं, सचिव मन के बीच में विचार रखे हैं। तीन मेरे विभीषण जी महाराज बाद में आते हैं और आए के बाद रावण ला प्रणाम करके सिर नवाए के बाद में अपन सिंहासन में जाके बैठते हैं। और रावण जब पूछते विभीषण से सलाह लेते हैं, ये मतलब में पूछ डरे हो अब तोर का विचार है। और तब विभीषण बोलना शुरू करते, जो कृपालु पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। मैं जिन अपन बुद्धि माही तेकर मुझे पूछा था तेकर सेती। अब एकदम शालीनता से कृपालु शब्द रावण पर प्रयोग करके तात शब्द एकदम नम्र भाव से विभीषण रावण के सामने बोलना शुरू करते हैं। और तेन में विभीषण जिन बात रखे है तीन ठन काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ ये कर मन के चर्चा रावण के सामने करते विभीषण। ये नहीं कहा है विभीषण कि महाराज ते गलत हस नहीं कहा है, ये विभीषण के समझाए के तरीका अलग है। बाकी दूसरा यहां तक कि रामचरितमानस में मंदोदरी घलो रावण के लिए नीच शब्द के प्रयोग करे हैं। बान प्रभाव जान मारीचा, तिनके कहे न मानहु नीचा। मंदोदरी के शब्द है, मंदोदरी रावण नीच कही डरे हैं। अब हनुमान विभीषण अंगद ये मन समझाए जन तो सठ खल ऐसे कई ठन शब्द प्रयोग करे। लेकिन विभीषण जेना है रावण के सामने जिन बात रखा थे जिनमें रावण ने नहीं कहा थे भैया ते गलत हस नहीं, इस काम क्रोध मतलब ये मन गलत है भैया। विभीषण जी महाराज दुर्गुण के निंदा करते। अब हकीकत है भैया गलती जे नहीं दुर्गुण जो है तेकर निंदा कर, जिन व्यक्ति है होकर निंदा नहीं, वो दुर्गुण है तब तक के है, वो आदमी बाद में तो सुधर सकता। तो दुर्गुण की निंदा होना चाहिए, दुर्गुणी के नहीं। जिन व्यक्ति है तेकर नहीं। तो रावण के सामने विभीषण जी महाराज काम क्रोध मद लोभ ये मन न रखते कि भैया इकर मन के चक्कर में जिन पड़ते ते न रख जाते। ते गलती करे है से नहीं। पर नारी लीलार गुसाई, तजिए चौथ की चंद्र की नाई। ये चौपाई ले रख के विभीषण काम के स्वरूप ला रख देते थे, दूसरा के नारी के ऊपर मोहित हो चुके हैं। काम जेना है अपन स्त्री के साथ में मर्यादा युक्त है और वंदनी वही काम है। दूसरा के नारी पर नारी लीलार गोसाई के रखते विभीषण है काम ला मने दूसरा के नारी जेनायतन बहुत सुंदर है। तो बोलाते हैं द्वितीया के चतुर्थी के चंद्रमा समझ ले। भादो महीना में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के जिन चंद्रमा है जिन देखे के बाद में कलंक लगते वैसे ने समझ ले, ये ठीक नहीं है। और ये रावण है सीता चोरी करके लाने, मूल कारण सीता ही चोरी करके लाने तेकर कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। निप्र अभिमान मोह बस किंबा हरि आने सीता जगदम्बा। ये सीता जी ले जब ले हरण करके लाने हैं तब से सीता सीत निशा सम आई। सीता जेनायतन काल रात्रि के बराबर रावण के कुल में आ चुके हैं। तेकर से विभीषण जी महाराज समझाना शुरू करते तिनमें काम ल पर नारी ल पहली रखते, पर नारी लीलार गुसाई मने काम जेना है भैया। ये चंद्रमा जेना है तीन दोनों रूप में रखे जा सकते हैं। पर नारी जेना है तीन चतुर्थी के चंद्रमा आए और अपन नारी जेना है तीन द्वितीया के चंद्रमा आए। द्वितीया के चंद्रमा ले दे के दिखाई दी एकदम दुबली पतली बिल्कुल छोटे से, मने सुंदर नहीं दिखे वो चंद्रमा। चतुर्थी के चंद्रमा कुछ बड़े रहते तो वो बढ़िया सुंदर दिखते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते दूसरा के नारी अगर सुंदर दिखा थे ते चतुर्थी के चंद्रमा समझ के बोले त्याग दे। और अपन नारी बदसूरत भी है दुबली पतली भी है तो वो बोला द्वितीया के चंद्रमा समझ के बंद नहीं समझ ले। ये में काम के जिन स्वरूप है तेल विभीषण रखते कि काम ल बंधनी बना दिया जाए। काम संसार के लिए जरूरी भैया, सृष्टि उत्पत्ति के लिए काम शक्ति जरूरी है, लेकिन काम ला दुरुपयोग करबे, काम ला अगर सीमा से बाहर लगबे। रामचरितमानस में सुर्पनखल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मर्यादा के समुद्र ल पार होकर लंका की बेटी भारत में आके दो जन पुरुष ल देख के कामातुर हो जाए। संसार के एक नारी के लिए एक पुरुष कामिष्ट है पूरा है।
लेकिन शूर्पणखा के काम के अतिरिक्त जनाए जो दो पुरुष देख के पैदा होना, तो ये काम निंदनीय है भैया। नहीं तो काम मर्यादा युक्त हो, अपन पत्नी के साथ में हो, तो वो काम वंदनीय है। समाज ला आगे बढ़ाए बर सृष्टि के संरक्षण में विधाता के जिन खेल है तेन में सहयोग आए, वो काम। विभीषण काम की निंदा करते कि भैया काम क्रोध लोभ ये जिन है तेन ठीक नहीं है, एक चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति है निश्चित रूप से नरक चल देते। रामचरितमानस के नारद जी महाराज अब विश्वमोहिनी देखे, और विश्वमोहिनी देखे के बाद में उसका रूप में मोहित हो जाते, और रूप में मोहित होए बाद जप तप कछु न हो ये ही काला, हे हरि मिलई कवन विधि बाला। ये लड़की मोला कैसे मिल जही, एक साथ मोर शादी कैसे करो तो हो जही, ये काम में एकदम व्याकुल नारद। आखिरी में भगवान ला रूप मांगी, शादी नहीं होती, भगवान बेंद्रा बना दी 16। तो नारद के जीवन में काम के बाद क्रोध दिखाई देते, भगवान ला श्राप दे बर जाते, दइहों श्राप के मरे हो जाई जगत मोर उपहास कराई। तो काम के बाद क्रोध मद लोभ ये सब एक विकार जनाए काम अगर आ जाए जीवन में, तभी गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन ल कथे, अर्जुन जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम ध्याय तो विषयान पुषा संगत से तो उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। जीवन में जब तक के कामना पैदा नहीं हुई तब तक के क्रोध आए नहीं भैया। तो सबले पहली काम है, तेकर से विभीषण जी महाराज काम ले पहली रखते कि भैया ये काम जिन है और काम तो जीवन में एकदम परिलक्षित है। सीता लाते चोरी करके लाने हंस, ये कामस स्वरूप आए। दूसरा, अब सीता के प्रति जैन भी बोलते, सीता लौटा दे जैन भी कहे, तेला मारे पीटे धरे है रावण। माने क्रोध, काम के बाद क्रोध मद कि मेरी सीता लौटाबे नहीं करो, मोर बराबर कोनो ताकतवर है ही नहीं धरती में, ये मद और लोभ ये जिन विकार है, जिन सब विकार रावण के अंदर दिखाई देना शुरू कर देते। ये सब विकार नारद जी महाराज में घलो दिखाई देते हैं, रावण में घलो ये सब विकार है। लेकिन विभीषण विकार के बारे में कथे कि भैया काम क्रोध मद लोभ एकर चक्कर में जिन भी व्यक्ति फंसते वो नाथ नरक के पंथ, वो नरक जाए के रास्ता है। नारद ये एकदम काम क्रोध मद लोभ में हो, एक बाद में भगवान में जात रहते श्राप दूंगी के। भगवान रहते कहाँ? भगवान रहते बैकुंठ में। नारद रक रेंगत रहते, रस्तल भुलात रहते, दूठा रस्त रहते, एक नरक जाए के एक बैकुंठ जाए के। तो नारद नरक जाए के रास्ता में रेंगे, एक एक कदम बढ़ाए रहते, बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच उर बेटा जे रस्तरी से तीच मेरे भगवान प्रकट हुई, वो विश्व मोहनील घलो धरे और लक्ष्मील घलो संग रमा सोई राजकुमारी। वो राजकुमारी घलो रिस जेला भी शादी करे तेन, जेला नारद देख के मोहित हो रिश्तेन। विश्व मोहनी और लक्ष्मी जी दोनों संग्रह लेके बीच ही पंथ, बीच मार्ग में भगवान मिलिस और पूछिस का मुनि कहाँ चले विकल की नाई। मुनि ते कहा जात कि महाराज में तोला श्राप दे बर जात रहे बैकुंठ की, तो रास्ता गलत पकड़े कि जिन रास्ता ते धरे ते रास्ता बैकुंठ नहीं जाए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और ये मार्ग है तो रास्ता जिन धरे हस तेन नरक डहर जाते और ते बैकुंठ जात हो कथस। तो भगवान नारद ला नरक डहर बढ़े ते कर पहली भगवान है रोक ली। विभीषण खड़े हैं रावण के सामने, भैया ये काम क्रोध मद लोभ ये सबला त्याग दे, ये ला जन पकड़ ली से जेकर जीवन में दिखाई देते वो नाथ नरक के पंथ, वो नरक जाए के मार गया है। सब परिहरी रघुबीर भजहु भजहि जय संत, ये सब ला त्याग दे, ये सब ला त्याग के बाद भजहु भजहि जय संत, रघुवीर के भजन कर जिन ला संत। आइए
भाई हो। लाली चुनरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार फूले वो हे भाई तोला, सोला सिंगार फूले वो। झुल झुल के डारा मंदार फूले वो, मंदार फूले वो भाई हो। लाली चुनरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार फूले वो हे भाई तोला, सोला सिंगार फूले वो। हीरा मोती के कनी हकल धन झूले सोन सोन के। सिरमा मुकुट सोहे हीरा मोती के कनी हकल धन झूले सोन सोन के, कनी हकल धन झूले सोन सोन के। पूरी मफुल गजरा गले हार झूले दो, गले हार झूले दो ताई हो। लाली चुनरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार फूले वो हे भाई तोला, सोला सिंगार फूले वो। जनिया चम 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 के चंदन कसदाई तोरे रूप दम के। गुड़ के पैजनिया चम 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 के चंदन कसदाई तोरे रूप दम के, चंदन कसदाई तोरे रूप दम के। नाकी मना दुनिया कान में घूमते झूले दो, कान में घूमते झूले दो दाई हो। लाली चुनरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार फूले वो हे भाई तोला, सोला सिंगार फूले वो। झुल झुल के डारा मंदार फूले वो, मंदार फूले वो भाई हो। लाली चुनरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार भाई तोला, सोला सिंगार फूले वो मामाई तोला, सोला सिंगार फूले वो भाई तोला, सोला सिंगार फूले वो माई तोला, सोला सिंगार फूले वो सगाई तोला, सोला सिंगार फूले वो। बोले श्याम रामचंद्र की जय। नाथ नरक के पंथ ये रास्ता ल जिन भी अपना ही अपन जीवन में काम क्रोध मद लोभ ये विकार है, दुर्गुण है, मन के विकार है, मन के बीमारी में गोस्वामी तुलसीदास जी मानस रोग में ये सब ला काम बात कप लोभ अपारा क्रोध प्रीत नित छाती जारा पीत कर जो तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। काम क्रोध और लोभ अगर ये तीनों भाई एक ही जगह कहूँ संघर जाए और तीनों जन कहूँ संग्रह प्रेम बना के कहूँ रहना शुरू कर दे, नहीं तो एक घर रहे तो दूसरा नहीं रहा, दूसरा रहते तो तीसरा नहीं रहा, ऐसा हरे। लेकिन कहूँ तीनों जन सुनता मना के कहूँ रहेंगे तीनों भाई तो निश्चित रूप से वो आदमी जान ले तीनों जन मिल के लिए डरते हैं, सन्निपात की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये काम क्रोध और लोभ जिन है तिन नरक जाए के मार गए सब परिहरी, ये सब लग त्याग दे और सब लग त्यागे के बाद भगवान के भजन कर। भजहु भजहि जहि संत परिहरी शब्द माने ये सब लते धरे हस तेन लग त्यागना है। काबर रावण के जीवन में ये सब विकार आ चुके हैं। अब विभीषण जी महाराज वो समझते हैं देखा जी कि भैया ये सब लते त्याग। पहली तो सीता चल परिहरे, शीतल पहली त्याग, शीतल अगर त्याग दे तो तोर जीवन के कामना मिट गए। काम जब समाप्त हो जाए तो ये बाकी बीमारी मन अपने आप समाप्त हो जाए। तो भैया ये सब ल परिहर चाहे मत परिहर, शीतल पहली परिहर, शीतल त्याग दे मैंने सब परिहरे। ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब ल त्याग के रघुबीर ही
रघुवीर शब्द ललान के विभीषण सूचित करते कि याद रखते हैं जिन कुल सबले ज्यादा डर रहता तेन कुल के ये वीर आए। रावण पूरा दुनिया जीत डर रही से, बांजगिरी से अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी में राजा रघु, तो रावण रघु लो जीत डर हूं ऐसे सोची नहीं सके। तो जिन समय रघु पूजा करे बर बैठे तब की बेरा रावण जाए और चिल्लाए रघु निकल मोर लड़ाई कर और नहीं थार मान ले का, ताकि मैं विश्व विजेता बन सकूं। तोरे डहार के बाँचे एक जन 3 सर्टिफिकेट नहीं दे था। तो रघु कहा है भैया मैं पूजा करत हूँ तो बीच में आग चिल्लाता यार तो मैं हार गई कि कैसे कहा वाले लड़ाई होती थी कर बात लग रही थी। ऐसने रोज चिल्लाए। एक दिन पूजा आखिरी से रघु कथे ऐसे कर रावण मोर पूजा समाप्त हो धल्ले में समान मन ला सकेला थो ते मोर कमरम जा और जिन कोटला में पहनथो तेन ला तेलान मोरे तलवार ला धर के लान। रावण की और रावण जाए के बाद में रघु जी महाराज के कोटला ऐसे डेरी हाथ में उठाए धरीस, कोट टस मस नहीं हुई, जेवनी हाथ में धरीस, हालिस नहीं, दोनों हाथ में धर के उठे तब कोट नहीं उठीस। रावण कथे जेकर कोटला में नहीं उठा सके वो मोल पटक दी कलत हूं कैसे मैं उड़ा। ऐसे की सब वही ढाले कूद के भाग गए। विभीषण याद दिलाते ये वही रघुकुल के वीर आए, वो रघुरी से ये रघुवीर आए। मैंने समझ ले ये कर जिन बाण लगते नहीं तेन एक हम राम नाम सत थे सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संग जैन रघुवीर के भजन करते संत मन। रघुवीर शब्द से एक अभाव लिए जा सकते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं ये सगुण ब्रह्म आए। निर्गुण निराकार ब्रह्म राम परात्पर ब्रह्म अगर होती वो निराकार ब्रह्म के भजन कर नहीं वो दशरथ के घर में जिन बेटा बन के जन्म ले रघुवीर सगुण ब्रह्म तेकर भजन कर भजहु भजई जय संत ओला भज जिन सब संत बन भजन करते। मैं भजन करता हूँ इतनी कि जबकि रामचरितमानस में भगवान राम कथे विभीषण ला तुम सरिखे संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आन निहोरे। विभीषण तोर जिसे संत के लिए ही मैं देह धारण करता हूँ। ये भगवान स्वयं विभीषण ला संतत्व की डिग्री देते हैं। लेकिन विभीषण ये मेरी ये नहीं कहा है भजहु भजई जय मैं ऐसे मैं भजता हूँ तेल भज इससे नहीं कहा थे। भजहु भजई जय संत जिन ला भजन करते तेन ला भज। दूसरा भाग ये है संत और पंथ ये दोनों के तुकारांत आखिरी शब्द जिन है तेल तुलसीदास जी महाराज मिलाए नहीं। अधिकांश दोहा मन में पूरा जतका दोहा रामचरितमानस में वो आखिरी जिन शब्द है वो बिल्कुल फिट मिले रहते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तुल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग ऐसे मिले है शब्द मन। लेकिन एकर जो आखिरी शब्द है तेना ऊपर वाला के था है और नीचे वाला के ता है। तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते भैया ये संत और ये नरक दोनों मिल ही नहीं सके में अक्षर लकाबर मिला। अक्षर ला अलग करके तुलसीदास जी महाराज जीवन भर ये नहीं हो सके कि संत और नरक दोनों संग्रह रहा है। नरक जाने वाला के मार्ग अलग है और संत संग अपवर्ग कर संत के संगति में जिन आते तेन दूसरा तरफ मार्ग बढ़ते हैं। देकर से ये दोनों शब्द के आखिरी तुलसीदास जी महाराज अलग अलग करके रखते हैं। रामचरितमानस के रावण जेकर सामने ही एक मंत्री खड़े होकर समझाते कि राजन आप ये करना ठीक नहीं है, ये सब त्याग दे और भगवान के भजन कर। विभीषण जी महाराज की भूमिका मंत्री की भूमिका में। अब मंत्री जो है तो नीति निपुण है और नीति के बात रावण के पास में रखे हैं। लेकिन रावण जिनाए तिन हम माने नहीं और जिन राजा नीत वाला बात माने नहीं नीति के रहे राज के रहे नीत बिनु जाने। अगर ते नीति नहीं जानबे तो तोर जीवन में राज्य बच के दे नहीं सके। रावण के राज्य के डूबे के ये कारण आए कि भैया वो विभीषण जैसे मंत्री की बात नहीं समझ रही। भैया एक राजा में साम दाम दंड भेद ये 4 नीति होते। राम और रावण के लड़ाई जब होते तो कतको जन्मन ये सोचते कि रावण हारिस तेन में होकर राजनीति कमजोर नहीं हुई। ऐसा बात नहीं रही से रावण जन हारिस तेन में राजनीति कमजोर रही से वो राजनीतिक एकदम परिपक्व ज्ञाता रही भारी बुद्धिमान रही रावण राजनीति जाने वो।
लेकिन भैया राजनीति के दुरुपयोग करें। रामचरितमानस में नीति सीता जी कहे गए और राम धर्म के गे नीति और धर्म जेनायतन पति और पत्नी आए। नीति है तोर जीवन में ते सदुपयोग तब कर सकबे जब ते धर्ममय रहे, मने पति और पत्नी तोर साथ तोर पास में रही तभी ठीक है भैया। ते ओकर पत्नी भल ले आ, नीति चोरा कर रावण ले आ। धर्म राम नय सिय ऐसे कहे गए, धर्म राम नय सिय। सीता जेनाए ते नीति आए, रावण नीति अपन पास में रखे है, धर्म छोड़ दे है और तेकर से ते नीति मनमानी करे जात। जिन जिन पात्र है रामचरितमानस में रावण जनाए तेन अपन राजनीति के जिन गलत गलत जगह प्रयोग करे हैं, गलत गलत मंत्री मन से सलाह ले, अच्छा मंत्री ठुकरा है। ये रावण विभीषण जिन समझा थे, संत जिन बात रखे हैं रावण के सामने, ओकर कल्याण के बाद संत तत्व के भूमिका में भी रख के कही सकथन विभीषण ला, मंत्री के रूप में भी कही सकथन, या दूसरा रावण के एक अच्छा हितैषी के रूप में भी रख सकथन। रावण के हित रावण के भाई है, छोटे भाई, वो रावण के हित के बात रावण के सामने रखे। लेकिन रावण सुर्पनखा आथे और सुर्पनखा आए बाद में रावण सीधा गाड़ी देते, पी खाक रोज सुते रहता, ऐसे कहा आथे वो नाक जब राम मन काट देते तब रोवत रोवत जब आथे तुम पी खा के सुते हो, तोर मुड़ ऊपर तोर शत्रु आग बैठे तो लत का पता नहीं है। देख तो जियत दसकंधर मोर की असगति होई, तोर जियत जियत तोर बहनिक नाक कान लग कोनो काट दे, एकले बड़े बात कहूं हो सकते का, लेकिन तोला होश नहीं है। अतक खतरनाक बोली सुर्पनखा, और तब सुर्पनखा समुझाई चुप रहो, ऐसे कहा था रावण। तोर फटकारा थे रे मूर्ख, तेला ते चुप रह कहा था। अब विभीषण हाथ जोड़ के तोर आघुम गोठिया थे, तेला वो दंड देते, लात मारते। त जेन है साम नीति के काबिल है विभीषण, जेकर में समझौता के बाद साम नीति के बात रखना रिस रावण ला। विभीषण जिन बात कहा तो रिश्ते तेल पकड़ के और पूछना रिस के भाई ते कहा था से अच्छा है और समझा मोल कैसे कराओ। तो ये कर में साम नीति नहीं, ये ला दंड नीति के पात्र मान थे। और सुर्पनखा जिन नाक ला कटवा के चले आते दिल दू झापड़ देती, तेल ला समझा थे बने कर इसके ये ठीक है। तो रावण की नीति जेना है तेना गलत सलत है, तेकर से थी वो दुरुपयोग करते नीति ला, सीता रूपी नीति रख के विभीषण रावण ला समझा थे। 17 आदमी समझा, 14 आदमी 17 बार समझा है रावण ला। लेकिन रावण मूल रूप में अहंकारी, अहंकारी व्यक्ति कभू काकरो बात सुन ही नहीं सके, चाहे वो लोग कद को समझा ले। छिपकिली ला जानते हो, छिपकिली छत में लटकर थे, कुंटान मन में रही था बढ़िया सुर सुर भागत रही लेती, और छत के बीचों बीच जब आई तब एकदम लटकर रही, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रहेंगी एकदम खस के खस। एक संत कथे छिपकिली ला रे छिपकिली उमेर रहे तो बढ़िया भागत रहे, ये मेरा आज तक का सर के भागो वो कुंटम जा। छिपकिली कहते वाह मारा तोर बुदला मानो में छत में चपका जाऊं, मैंने छत ला उठा हूं कहा था, तभी धीरे धीरे मत गिरेगी। तो ये अहंकार व्यर्थ है, अहंकार अहंकारी व्यक्ति कभू काकर बात ला सुन नहीं सके, काबर अहंकार ही ओकर कारण आए। वो तिलमिला जाते जब कोनो आदमी ओकर लिए हित के बाद जब सामने रखते तो ओकर अहंकार ठेस पहुंचते और वो तिलमिला जाते। रावण की यही स्थिति है। विभीषण वो समझाने वाला है जिन रावण ला नहीं किस की भैया ते गलत है, बल्कि ये कि ये दुर्गुण है भैया। और ये कर मन के बुद्धि जिन आते, काम क्रोध मद लोभ ए मन जिन अपना थे, तेन नरक डहर जाते, तेह त्याग दे और तेह त्याग के रघुवीर के भजन कर ले। ये विभीषण रावण के साथ। आइए भजन के बाद